अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कोरल ड्रा की क्लास नंबर 26 और इस क्लास में हम बात करेंगे इन्वेलप टूल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास इन्वेलप टूल मौजूद है। पिछली वीडियोस में हम इन तमाम टूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्वेलप टूल को देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं इसको ज़रा खींचकर लंबा कर लेता हूँ और यहाँ पर इन्वेलप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर ऊपर हैं तो ऊपर आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ या इसके ऑप्शंस हैं आपको सिमिलर पहले वाले ऑप्शन से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर प्रीसेट है। अगर आप प्रीसेट पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर इसका जो प्रीव्यू है आपके ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर करूँ, इसके बाद अगर आप चलते जाएँ तो आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं जिनको आप अपने डिज़ाइन पर इन प्रीसेट में से यूज़ करते हुए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर Ctrl+Z कर देता हूँ। तो ये हमारे पास अब हमारा जो नॉर्मल डिज़ाइन रेक्टेंगल था वो है। मैं दोबारा से इसी टूल को सेलेक्ट करता हूँ। अब आप यहाँ पर थोड़ा आगे हैं तो आगे हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड मौजूद है और इसके बाद आपके पास यहाँ पर सेम वही ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि हमने शेप टूल में देखे थे। तो अगर आप इनमें से किसी भी जगह से इसको कर्व करना चाह रहे हैं, इसकी जो लाइन स्ट्रेट वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आप इन टूल्स की मदद से जो कि आपको अभी डिसेबल नज़र आ रहे हैं, तो जब आप इनमें से किसी भी टूल को यूज़ करेंगे तो ये सब के सब एक्टिव हो जाएंगे। तो अब आप इनको यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन मौजूद है वो है अनकंस्ट्रेंड मोड। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जस्ट यहाँ से इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो आप देख सकते हैं और ये जो आपको हैंडल नज़र आ रहे हैं, इन हैंडल्स की मदद से आप इस कर्व को ऊपर नीचे कर सकते हैं और ज़्यादा कर्वी कर सकते हैं, या यहाँ से आप इसको स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हुए इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं। आप सेम इसी को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं नीचे की तरफ करूँ या अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो आप इसको दोनों साइड से या चारों साइड से भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस तरह की जो शेप्स हैं वो इन्वेलप टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। Ctrl+Z कर रहा हूँ मैं, इसको इसकी नॉर्मल शेप में लेके आता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्ट्रेट लाइन मोड। स्ट्रेट लाइन मोड मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो जब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर्व में आपको नज़र आएगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपके हैंडल्स हैं ये यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इसी वजह से इसको स्ट्रेट लाइन मोड बोला जाता है। तो इसकी मदद से आप इस तरह की जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है आर्क, सिंगल आर्क मोड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक सिंगल आर्क यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो गई है। तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ सिंगल आर्क मोड क्रिएट कर सकते हैं और हैंडल्स की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस जगह भी आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं, इसको लंबा करना चाह रहे हैं, इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो भी ब्रोशर्स, पम्फलेट या इसके बाद लेटर हेड वगैरह क्रिएट करते हैं तो उनके नीचे आपको इस तरह के जो डिज़ाइंस हैं वो आम तौर पर मिलेंगे। तो ये तमाम जो डिज़ाइंस हैं आप इन्वेलप टूल की मदद से आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से Ctrl+Z कर रहा हूँ। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस विजिबल नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इनेबल नज़र आ रहे हैं। तो उसकी यही वजह है कि जब आप इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये तमाम ऑप्शंस उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको इनेबल नज़र आते हैं। और अगर आपने इसमें से किसी को भी स्ट्रेट करना हो या उसको कर्व में लेके आना हो तो आप इनकी मदद से आसानी के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देखें कि ये जो आपकी लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेट किया है आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन कर्व वाला था वो एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो अब आप देखें कि आपका जो
स्ट्रेट लाइन वाला मोड है वो यहाँ पर एक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप इनका यूज़ करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल Z कर रहा हूँ और नेक्स्ट हमारे पास है, अभी हमने सिंगल आर्क मोड देखा था, अब हमारे पास है डबल आर्क मोड। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ से ये कर्व क्रिएट करेगा, आर्क क्रिएट करेगा। अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँ तो आप देखिए कि यहाँ पर भी एक आर्क नज़र आपको आ रही है और यहाँ पर भी आपको एक आर्क नज़र आ रही है। सेम वही हैंडल्स मौजूद हैं जिनकी मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप आगे हैं तो आगे भी हमारे पास सिमिलर ऑप्शंस है, जैसा कि हमने पिछले अपने जो वीडियोज़ हैं उनमें देखा था कि आपके पास अगर कोई भी आपने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है या मोड अप्लाई किया हुआ है यहाँ से, तो आप उसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप क्लियर इन्वेलप पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो भी आपने इसके ऊपर मोड अप्लाई किया होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आगे मज़ीद ऑप्शंस की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर लूँ और इसके बाद आपने जाना है यहाँ पर विंडोज़ में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डॉकर्स में और यहाँ आपने जाना है इफेक्ट्स में। कंट्रोल F7 इसकी शॉर्टकट की है इन्वेलप की। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बने बनाए कुछ शेप्स मौजूद हैं जिनको आप अपने किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर किसी भी शेप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनमें से किसी को भी इसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं आसानी के साथ इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप क्लिक करते चले जाएंगे आपका यहाँ पर जो शेप आपको नज़र आ रहा होगा वो आपके यहाँ पर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप इनको यहाँ से भी जो बने बनाए इसमें दिए गए हैं आपको शेप्स, इनको अपने डिज़ाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल F7 इसके जो शॉर्टकट की है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको यहाँ पर मैं ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है कीप लाइंस। कीप लाइंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको जो गाइडलाइन नज़र आती हैं वो यहाँ पर आपको विजिबल रहेंगी। मैं अगर यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैंने अब कीप लाइंस को ऑन कर लिया। अब अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो आप देखें कि आपके पास यहाँ पर जो लाइन है वो मौजूद है। तो कीप लाइंस को जब आप ऑन रखेंगे तो आपकी जो लाइंस हैं वो बाकी रहेंगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं तो नेक्स्ट है हमारे पास ऐड न्यू इन्वेलप। आपने कोई इफेक्ट या कोई मोड किसी के ऊपर अप्लाई कर लिया और आप उसमें ऐड न्यू इन्वेलप करना चाह रहे हैं तो आप इसमें वो भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आपने किसी भी पॉइंट पर अगर आपने कोई इन्वेलप ऐड किया हुआ है, यहाँ से कोई मोड अप्लाई किया हुआ है, तो आप दोबारा से इसमें कोई मोड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं। तो कंट्रोल Z कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अब आप देखें कि मैंने ये यहाँ पर एक इन्वेलप क्रिएट कर लिया और मुझे सेम जो इसका फॉर्मेट है या जो भी इसके ऊपर मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन मोड वगैरह अप्लाई किया है मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। आप जस्ट इसको क्लिक करें और यहाँ पर आकर क्लिक करें तो आपका जो सेम फॉर्मेट है इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम, मतलब कि कहाँ से ये इन्वेलप को कॉपी करें। तो आप मुझे यहाँ से कॉपी करना था तो मैंने इसको सिलेक्ट करके पहले आपने अपना रेक्टेंगल या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर आकर मैं अगर इसको क्लिक करूँ तो आप देखें कि आपके माउस का जो आइकन है वो चेंज हो गया, तो इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी इन्वेलप प्रॉपर्टीज़। सेम इसी तरह ही काम करेगा लेकिन इसमें ये एक दफ़ा कॉपी कर लेगा तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी पर क्लिक करता हूँ और अब भी आप आएँ तो यहाँ पर आप देखें कि इसके ऊपर आपको एक छोटा आइकन नज़र आ रहा है। तो मैं जब इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो आप देखेंगे सेम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो कि कर्व वगैरह थी, जो भी इसमें ऑप्शंस मैंने अप्लाई किए थे वो सब के सब इसके ऊपर अप्लाई हो गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन्वेलप टूल का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि हम किस तरह से किसी भी रेक्टेंगल के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपने इसको किसी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। इसका टेक्स्ट पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है
आप बहुत अच्छे अपने टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ और इसको यहाँ से मैं इसका जो फॉन्ट है वो चेंज कर लेता हूँ। मैं ये ब्लैक कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है मैं यहाँ से इंक्रीज कर लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मैं इनवेलप टूल पर दोबारा से जाता हूँ और अब मैं यहाँ से, अगर मेरा सबसे पहले अनकंस्ट्रेंट मोड ही सिलेक्ट है तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा। तो आप देखें कि आपके पास ये जो इफेक्ट है वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर आप इसको पकड़ कर नीचे की तरफ ले आएँ तो आपको ये कुछ इस तरह का इफेक्ट देगा, और अगर आप इसी को ऊपर की तरफ लेके जाएं यहाँ पर तो ये आपको इस तरह का जो इफेक्ट है वो देगा। अब आप इन हैंडल्स की मदद से इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। जिस साइड पे भी आपको ज़्यादा लेके आना है, कम लेके आना है, तो आप इसकी मदद से आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास था स्ट्रेट लाइन मोड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी मदद से भी इसको आसानी के साथ ऊपर लेके जा सकते हैं और यहाँ से ऊपर लेके जा सकते हैं। अगर आप नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं तो नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि मैं यहाँ पर सिंगल इसको क्लिक करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। अगर आप एक ही टाइम पे इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेके आना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे। अगर आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करें और अब अगर आप इसको खोलेंगे, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे या ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये दोनों साइड से आपको यहाँ पर इक्वली इसका जो साइज़ है इंक्रीज होता नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ था। अगर मैं दोबारा से शिफ्ट की को मैंने प्रेस किया हुआ है, नीचे की तरफ लेके आऊँगा तो आप देखिए कि ये आपको इस तरह का इफेक्ट दे रहा है। और अब अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा तो आप ये देखें कि अगर आप इसको ऊपर की तरफ लेके आते हैं कि दोनों साइड से, मतलब दोनों आपके नोट से ये ऊपर की तरफ इसको लेके आएगा। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो ये नीचे की तरफ भी इसको इक्वली लेके आएगा। तो ये जो की है कंट्रोल और शिफ्ट, ये आपके इन तमाम ये बाकी जो दोनों मोड्स हैं उन पर भी अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पर सिंगल आर्क मोड में आऊँ तो यहाँ पर भी आप अगर इसी की को प्रेस किए बगैर इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये आपको इस तरह का जो इफेक्ट है वो देगा। और अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करते हुए, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए इसको खोलेंगे तो ये आपको इस तरह का जो इफेक्ट है वो देगा। और अगर आप कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह का जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। और लास्ट में हमारे पास है डबल लाइन आर्क मोड। तो इसमें भी आप सेम चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं शिफ्ट की को यहाँ पर भी प्रेस करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप इसको इस तरह से ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। तो आप इस तरह से टेक्स्ट पर इसको यूज़ करते हुए अपने टेक्स्ट में मुख्तलिफ जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप इसमें से किसी टेक्स्ट के करैक्टर को एडिट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पर हैं तो आपके पास यहाँ पर है कन्वर्ट टू कर्व्स, आप इस पर क्लिक कर दें तो अब आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट के करैक्टर को अगर एडिट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। तो ये आप देखें। तो ये थे हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि आप किस तरह से इनवेलप टूल का यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।